किसान अपने खेत में सब्जियां या कोई भी फसल उगा तो लेता है, लेकिन उसका भरपूर मुनाफा उसे नहीं मिल पाता है। इस दिशा में अगर देखा जाए तो अब सरकार ने एक नई तरीके से किसानों को जोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिसमें एफपीओ का गठन किया जा रहा है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और इसके ज़रिए एक एफपीओ का जब गठन होता है तो उस एफपीओ के गठन के लिए भी करीब 250 से 300 किसान होना ज़रूरी है। उस एफपीओ को सरकार के द्वारा कई तरीके से लाभान्वित किया जा रहा है और उसी एफपीओ के माध्यम से जहां किसानों को भी हर तरह की मदद मिल रही है, चाहे वो बीज की हो, चाहे उन्हें तकनीकी की हो, चाहे मशीनरी की हो, तो हर तरह की मदद मिल रही है। तो इसी तरह का एफपीओ अब जो भी आईसीआर के इंस्टीट्यूट है वो इनको फार्म करा रहे हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने भी अब तक 6 एफपीओ को तैयार किया है, 6 एफपीओ का गठन किया है। हर एफपीओ में तकरीबन 500 से ज़्यादा किसान हैं। हमारे साथ में ही एक एफपीओ के संचालक खड़े हैं, एग्री मित्र नाम से इनका एफपीओ है, ये मिर्ज़ापुर के हैं और ये जो अलग अलग तरह के बीज हैं उस पे काम करते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से ये बीज लेके और उनको ग्रो करते हैं और किसानों की मदद से वो न केवल उसका प्रचार प्रसार करते हैं, यहाँ तक कि उसकी मार्केटिंग भी, मतलब किसानों को उस उत्पाद को बेचने भी में मदद करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये एफपीओ काम करता है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की से उनको कितनी मदद मिली है। पहले तो अपना नाम बताएं, परिचय बताएं। मेरा नाम गोविंद नारायण सिंह है। मैं नारायणपुर मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मेरे एफपीओ का नाम एग्री मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है और विगत 3 वर्ष हो गया इसको रजिस्ट्रेशन कराए हुए। और हम लोग खेती तो पहले करते ही थे, लेकिन नई नई जानकारियों का अभाव बहुत बड़े स्तर पे था। ज़्यादातर जैसे नर्सरी मैनेजमेंट को लेके हमारे एरिया में बड़े पैमाने पे डंपिंग ऑफ का जो आर्द्र गलन का प्रॉब्लम जनरल होता रहता था। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र में एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोगों को मिला था, जिसमें हम 25 किसानों ने उसमें भागीदारी किया। तो उसमें हम लोगों के लिए सबसे अच्छा हुआ कि 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया। एक तो माइक्रोब्स को लेके कि सूक्ष्म जीव को कैसे मिट्टी में बचाया जाए। दूसरा, नए नए जो वैरायटी हैं IIVR के, कि उसको कैसे अपने किसानों तक पहुंचाया जाए। और तीसरा, मार्केट को लेके। तो इन तीनों का ज़रूरत भी हम लोगों को था, क्योंकि मिर्चा, टमाटर और मटर और लोबिया, इन 4 चीज़ों पे हम लोगों ने विशेष फोकस किया। तो उसमें हम लोगों को ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का पूरा जानकारी दिया गया कि कैसे उसका हम लोग प्रयोग करें, कैसे हम लोग नर्सरी तैयार करें और समय समय पे जो भी रोग लगता है उसमें ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास का कितनी मात्रा में उसका स्प्रे किया जाए। तो उसका नतीजा अच्छा रहा कि आज की डेट में एग्री मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का अपने मिर्ज़ापुर में लगभग 500 किसान इसका बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो वैरायटी को लेके है, तो जिसमें हम लोगों ने लोबिया में काशी निधि, मटर में काशी मुक्ति और टमाटर में काशी चयन और काशी अमन, ये चीज़ों का हम लोग अपने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 500 किसान हैं जो इसका खेती कर रहे हैं और हर साल हमारे एग्री मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से 18 से 19 लाख का हम लोग अभी बिजनेस विगत 2 वर्षों में किए भी हैं। हर साल लगभग 18 से 19 लाख का अपने कंपनी में टर्नओवर हो रहा है। तीसरा, सबसे अच्छा ये रहा है कि जो सरकारी स्कीम चलते हैं, सरकारी योजनाएं चलती हैं, तो उस ट्रेनिंग में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के ही माध्यम से एग्री मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ के सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, डायरेक्टर, ये सारे लोगों के दिशा निर्देश में ही एग्री मित्र का आज कार्य भी चल रहा है। समय समय पर परीक्षण भी दिया जाता है। समय समय पे यहाँ के वैज्ञानिक अपने नारायणपुर ब्लॉक के मिर्ज़ापुर ज़िले में भ्रमण भी करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, चाहे बीज से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, मार्केट से संबंधित हो,
वो सारा जानकारी हमको भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र से मिलता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि तकरीबन जो आप बता रहे हैं कि 400 से 500 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन किसानों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है? उसमें सर सबसे अच्छा रहा है कि जैसे पहले था कि पुराने रीति से करते थे तो कम लागत में अच्छा उत्पादन आज की डेट में किसान कर रहे हैं। लोबिया का कंडीशन है कि हमारे साथ किसान भी हैं जो 1 से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। मटर में 2 महीने में कम से कम 2-2.5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। तो कम लागत में जो अच्छी खेती करनी चाहिए वो फ़ायदा हुआ। दूसरा, कभी उतना पता नहीं था कि ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास का जो होना चाहिए था और जो बार बार समस्याएं आती थी आर्द्र गलन का लेके, डंपिंग ऑफ का लेके, क्योंकि मिर्चे में और टमाटर में, बैगन उगन में बहुत सारे ही समस्याएं, तो वो इसका फ़ायदा हुआ कि अपना नर्सरी बच रहा है, किसान का समय पे खेती भी कर रहे हैं, तो ये सब फ़ायदा हुआ है। फायदा हुआ। हमारे साथ कुछ किसान भी हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सांगा वीर सिंह है। मैं ग्राम बगही चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं खेती में, क्या कर रहे हैं? इस समय तो खेती में सर हम पहले तो हम लोग मूंगफली वगैरह करते थे, गेहूं करते थे, लेकिन अब जो है कार्य भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र की मदद से और हमारे एग्री मित्र पीओ ने हम लोगों को बड़ा प्रोत्साहित किया, तो हम लोग अब जो है कार्य मटर वगैरह की खेती करते हैं, जो कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा 2 महीने में एक अच्छा रिटर्न वाला जो है फसल है। तो इस बार मटर की फसल आपने बेच ली होगी, कितना प्रॉफिट मिला? मटर में सर हम लोग मोटी मोटा 1 हेक्टेयर में जो है कार्य 120 कुंटल के आसपास का हम लोगों का पैदावार रहता है और एक अच्छा रेट 20 रुपये 30 रुपये से के बीच का मिल जाता है, तो करीब 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए तक का हम लोगों को मिल जाता है। मिल जाता है जी। तो आपको जब से एफपीओ से जुड़े हैं आप संतुष्ट हैं कि कुछ सर बहुत संतुष्ट हैं पीओ से जुड़ने के बाद और सब्जी अनुसंधान आने के बाद। बहुत जो हम लोगों का खर्च था लागत, हम लोगों ने लागत को 50% कम किया है यहाँ आने के बाद, और नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को सुधार रहे हैं और हम लोग को खुद अच्छा लग रहा है, तो 10 किसानों को और बताते हैं, तो उससे एक क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, जिसको कि एक अच्छा डेवलपमेंट जो है कार्य हम लोगों के गांव एरिया में जो है कार्य हो रहा है। तो इन किसानों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि जब ये एफपीओ से साथ में जुड़े, और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आया क्योंकि कहते हैं कि खेती तभी अच्छी हो सकती है जब सही किस्म के बीजों का चयन हो, और उस कड़ी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के माध्यम से उनकी मदद हुई, क्योंकि यहाँ अच्छे बीजों की वैरायटी जो है उनको मिली, अच्छा उनको तकनीकी ज्ञान मिला, यहाँ तक कि बीमारियों के संबंध में कैसे उसको नियंत्रित किया जाए अच्छा उनको परामर्श मिला, और इनसे इनकी जहाँ फसल लागत कम हुई वहीं दूसरी तरफ इनकी जो आमदनी बढ़ी। तो ये किसान काफ़ी खुश हैं, और इस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने निश्चित तौर पे एक बड़ा काम किया है। 6 एफपीओ का गठन हो चुका है और आगे भी इस कड़ी में प्रयासरत है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मदद है, उनकी आय बढ़ाने में, उनकी तकनीकी ज्ञान बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मदद है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।